सुंदर रूप से आज भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरण कमल धोते हैं महाराज। और जैसे चरण कमल धोते करे तो करे क्या, द्वारिका समझ में नहीं आता। द्वारिकाधीश अपने बचपने की याद आ जाती है और बचपने की याद आने के पश्चात सुदामा जी से बचपने की बातें पूछने लगते हैं। लाला आप कैसे हो? हम बड़े आनंद में हैं। आप कैसे हो? बड़े मंगल में हैं। दोनों आपस में चर्चा करते चले जाते हैं। बता मेरे यार सुदामा रे, बिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बिना सुंदर रूप से सुदामा जी और द्वारिकाधीश का संग होता है, सत्संग होता है महाराज। करे तो करे क्या, आप भी धूप दे दो। हाँ तो स्वयं भगवान प्रकट हुए महाराज आपके घर पे सुंदर रूप से। इधर सुदामा जी कहते हैं कि महाराज आपने विवाह आदि सत्कर्म किया कि नहीं किया। अच्छा जानकारी मिलती है कि सुदामा जी को छुपा रहे हैं। द्वारिकाधीश देखते हैं सुदामा जी के बगल में एक अन्न की पोटली दिखाई दे रही है और सुदामा जी अन्न की द्वारिका से अन्न की पोटली निकालते, खींच कर निकालते, उसमें से 2 दाने अक्षत के ग्रहण करते हैं महाराज। इधर जैसे ग्रहण करते, प्रणाम कर लो भाई, प्रणाम कर लो, धूप दे दो। हाँ धूप दे दो, देता है बोले महाराज सुंदर रूप से। बोले महाराज सुंदर रूप से जैसे भगवान का सुंदर स्वरूप में दर्शन होता है और दर्शन होने के पश्चात सुदामा जी कहते हैं लाला आपने विवाह आदि सत्कर्म किया है कि नहीं किया है? बोले मैंने विवाह इतने किया है कि उनको अभी बुलाता हूँ महारानी, रानी, पटरानी को। बोले भगवान ने आज कितने विवाह किए? 16,000 108 भगवान के विवाह जो होते हैं। एक एक रानी आती है, भगवान सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने नीचे रख देती है। बोले रानी, पटरानी, महारानी आती है और भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। पहले तो सुदामा जी अपने मुख के द्वारा आशीर्वाद देते, खुश रहो, सदा सुखी रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो महाराज। और जैसे करे तो करे क्या, अनेक रानी आती है, सुदामा जी थक जाते हैं और थकने के पश्चात आज महाराज सुदामा जी अपने मुखमंडल से ही आशीर्वाद देते हैं। मुखमंडल से भी थक जाते हैं तो अपने आंखों से आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। आंखों से आशीर्वाद देने के पश्चात सुदामा जी मन ही मन आशीर्वाद देते हैं और सुदामा जी को नींद आ जाती है। जाइए जैसे सुदामा जी को नींद आ जाती है और सुदामा जी उठते हैं, उठकर देखते हैं सुदामा जी गले में अनेक हीरे मोती जड़ित मालाएं है और कंधे पे हीरे मोती आभूषण जड़ित दुपट्टा है, स्वर्णमय धोती, चांदीमय कुर्ता आदि सुदामा जी के ग्रहण आदि सत्कर्म करके जैसे देखते हैं महाराज। करे तो करे क्या, आज सुदामा जी सुंदर ये स्वरूप को देखते हैं और कहते हैं भगवान तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा। स्वामी ये तेरा तुझको अर्पण, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर लोगों को जानकारी मिलेंगी कि सुदामा जी मिलने द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश के पास जाकर द्वारिकाधीश से सुदामा जी अन्न धन लेकर आए तो लोग कहेंगे मित्र मित्रता की भावना से नहीं गया था, लालच की भावना से गया था।
और लोग लालच की भावना से अब कहेंगे तो मुझे नाना प्रकार की बातें लोगों की सुननी पड़ेंगी। महाराज बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। हरि एक बार आप जाके सेट कर दो। श्री हरि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। महाराज सुंदर रूप से आज जैसी जानकारी मिलती भगवान को, दूध व दूध सुदामा जी को, सुदामा जी जो भगवान ने देते हैं भगवान को तेरा को अपन क्या लागे मेरा बोलकर चले आते हैं। इधर भगवान जो अन्न में से एक मुट्ठी जो अन्न ग्रहण 2 दाने ग्रहण करते हैं वे धन अर्थ आदि दान भगवान सुदामा जी को देते हैं। भगवान की जय। देखो आप जब सिंहासन छोड़ गया तब ऐसा होता, कल छोड़ के गए थे कल भी ऐसा होता। नहीं तो अभी तुरंत मारा ना। नहीं फोन कर। महाराज सुंदर रूप से आज भगवान देखते हैं सुदामा जी ने सब कुछ अर्पण करके यहाँ से चले गए हैं। महाराज आज जैसे भगवान देखते हैं भगवान छोटी सी कुटिया सुदामा जी की जो है उसको महल के रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं और सुदामा जी कुटिया की ओर जाकर देखते हैं उधर सुंदर रूप से हरि भैया सुंदर रूप से आज सुशीला जी जब कुटिया बड़ी हो जाती है और महल बन के जब दिखाई देता है, आज जैसी ही सुशीला जी मन ही मन भगवान के स्मरण करती है, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी सुन लो मेरी पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी सुन लो थोड़ी पुकार, हरि आ जाओ एक बार। जैसे सुशीला जी भगवान के स्मरण करके महाराज वैसे ही आज सुदामा जी का पदार्पण घर पे होता है। सुदामा जी घर के अंदर भी नहीं जाते, अब घर के बाहर से ही सुशीला 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 कह के आवाज देते हैं महाराज, और सुशीला जी बाहर आती, आओ प्रभु आओ, आज देखो ये सब भगवान का आशीर्वाद से क्या हो गया। बोले सुशीला आपको नहीं जानते, नगरवासी 4 लोग क्या कहेंगे
कि इसीलिए सुदामा जी गए थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। और द्वारिकाधीश में एक ही रात में स्वर्ण का जो महल बना सकता है वो क्या मित्र का घर नहीं बना सकता? आज मित्र का बंगला बना दिया है भगवान ने। लोग ऐसा कहेंगे देवी हमें किसी का अन्न धन नहीं चाहिए, न किसी का दिया हुआ कुछ लेना है, हमें तो अपने जो कर्म का है वही चाहिए देवी। हमारे कर्म में यही लिखा है, हमें यही चाहिए। हमारे कर्म में कुटिया में जो आनंद है वो इस भवन में आनंद नहीं मिलेगा देवी। आज करे तो करे क्या महाराज? सुशीला जी को बताते हैं सुदामा जी बोलकर उस भवन का त्याग कर देते हैं और त्याग कर भगवान का जप करते करते सुंदर कुटिया बनाकर वहां निवास करते हैं महाराज। आगे जाकर भगवान के स्मरण करते हैं। स्मरण करने के पश्चात भगवान आज द्वारिकाधीश के नाम की जो राजा है भगवान अपने द्वारा रामेश्वरम की स्थापना करते। रामेश्वरम कौन है? राम ईश्वर रामेश्वर, जो साक्षात राम जी के ईश्वर है वही रामेश्वरम भगवान का स्थान देते हैं महाराज। और जैसे रामेश्वरम भगवान के स्थान देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण के स्मरण कौन है बोले महाराज? वह भी भगवान शंकर है। और राम जी के ईश्वर कौन है? शंकर है। हनुमान जी के ईश्वर कौन है? वो भी शंकर जी है। इसीलिए ओमकार विंद संयुक्तम, ओमकार विंद संयुक्तम कहते हैं जो भगवान शंकर का एक बार जप कर लेता है, पाठ कर लेता है, पूजा कर लेता है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर भगवान की अर्चना कर देता है। एकानंद चतुरानंद पंचानंद साजे। महाराज सुंदर रूप से आज भगवान रामेश्वर की स्थापना करते अपने द्वारा। और रामेश्वर की स्थापना करने और शुद्धो जी महाराज कहते हैं महाराज हे राजा परीक्षित, आज भगवान अपने बेटों को उपदेश देते हैं। और बेटे को उपदेश कैसे देते? बेटा जीवन में आज तक आपने जो भी कर्म किया सब सही था गलत था, जो जिसने जैसा किया वैसा अब समय समाप्त हो गया है। अब कर्म अच्छा करो अपने द्वारा जीवन में। सुंदर रूप से भगवान एकदम गंभीर होकर अपने बेटों को बोलते हैं बेटे आओ, और आज के बाद में किसी भी संत महात्मा गुरुजन का अपने द्वारा अपमान नहीं करना। और जैसे कहते हैं महाराज बोले महाराज सुंदर रूप से कृष्ण बोले बेटे को बोलते बेटा बिगड़ने के व्यक्ति को 4 साधन होते हैं। व्यक्ति बिगड़ता है ना तो 4 साधन होते हैं। बोले कब कब व्यक्ति बिगड़ता है? रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता। बोले बेटा ये 4 साधन होते व्यक्ति को बिगड़ने के। ये इसका जीवन में कभी साधन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बेटा कहते पिताजी बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे में दिमाग इधर को उधर चले जाता है और सच्ची बातें करते पिताजी। आज बेटे क्या कहते हैं? जो पिताजी कहते संतों का अपमान नहीं करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बेटे वही कार्य सबसे पहले करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के 4 बेटे हैं। चारों बेटे के पास चारों प्रकार के सुख है महाराज। एक बेटे के पास रूपवान अधिक है, दूसरा अधिक युवा है, तीसरा अधिक संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, और चौथे का तो नाम संसार में ज्यादा होता है महाराज। बेटा लक्की को बाजी वाले को बुला लेना, आधे घंटे में 15-20 मिनट में। महाराज सुंदर रूप से आज रूपम जो भाई होता है वह संपत्ति से कहता है, संपत्ति विवेकता से कहता है, विवेकता यौवन से कहता है। भाई पिताजी जो है ना बुढ़ापे में सटकी बातें करते हैं, पिताजी का वृद्धावस्था समय आ गया है ना, तो उसमें रूपम जो भाई होता है बोले चलो आज हम देखते हैं पिताजी जो बात बोले वह सही है कि नहीं है। आज करे तो करे क्या? रूपम नाम का जो बेटा होता है वह स्त्री बन जाता है। स्त्री बनकर अपने पेट पर तकिया बांध लेता है, तकिया बांधकर वस्त्र आदि अलंकार से सज्जित हो जाता है। यौवन भाई आता है और यौवन भाई आकर कहता है
आप स्त्री बन गए तो आपका पति कौन बनेगा? लोग कहेंगे आपके गर्भ में किसका बेटा है, तो क्या कहोगे, क्या जवाब देंगे भाई? बोले आप मेरे पति बन जाओ कुछ समय के लिए। युवा भाई आ जाए पति बन जाता है। और रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता, चारों भाई जाते हैं संत महात्मा गुरुजनों के पास में। और गुरुजनों के पास में गुरु जी से कहते, गुरु जी संत महात्मा हमें तो लगता है आप संत नहीं हो। संत महात्मा कहते हैं बेटा जीवन में अपने द्वारा ऐसा गलत बात नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं नहीं गुरु जी आप संत हो ही नहीं, संत हो तो प्रमाण दो। अब संत अपना प्रमाण क्या देगा महाराज? सोना कभी अपना प्रमाण देता है कि सोना हूं? हीरा कभी प्रमाण देता है हीरा हूं? सोना हीरा तो एक ही स्वरूप में होते हैं। वैसे संत अपने स्वरूप में हमारे भगवान के स्मरण करते हैं। बोले बेटा जाओ, आप भगवान द्वारिकाधीश के बेटे हो, जाओ यहाँ से जाओ बेटा, हमें तपस्या में लीन हो तो तपस्या करने दो बेटा। करे तो करे क्या? आज रूपम यौवन जो भाई है वह कहते हैं महात्मा जी आप अगर सही में संत हो ना तो मेरी ये भाभी है, ये भाभी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी भाभी है, इनके पेट में बताओ कौन सा बालक का जन्म होने वाला है, कब होने वाला है बताओ। संत महात्मा कहते बेटा अपने द्वारा ऐसा अपमान नहीं करा करते। संतों का शरण अन्न का कर्ण कभी जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहते चाहिए। कहते संतों का शरण बर्बाद करने से क्या होता है कि जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती, जीवन दुख की प्राप्ति हो जाती है। कभी भी संत महात्मा गुरुजनों के पास में जाकर यह प्रश्न मत करो कि भगवान हमारी फैक्ट्री कैसे चलेंगी, हमारे काम धंधा कैसे चलेगा, यह देख के बताओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत महात्मा के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान को कैसे ढूंढना चाहिए, भगवान को कौन से नाम का जप करना चाहिए, यही प्रश्न संतों के पास में जाकर करना चाहिए। महाराज आज करे तो करे क्या? सुंदर रूप से रूपम यौवन भगवान से बेटे होने के पश्चात आज भगवान की दुराचारी बात को समझ नहीं रहे महाराज। अब बेटे क्या कहते हैं, आप बताओ हमारे भाई के, हमारे भाभी के गर्भ में क्या है? बोले बेटा जाओ जाओ यहाँ से जाओ तो सही, चले जाओ। बोले नहीं आप संत हो ही नहीं, हम पूरे नगर में ढिंढोरे पिटवा देंगे कि आप संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, गुरुजन नहीं हो, आपकी कोई संसार में पूजा ही नहीं करेगा। आज से संत का नाम समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से, हम ऐसा वचन देते हैं। संत महात्मा क्रोध आ जाता है महाराज, और जैसे क्रोध आता है संत महात्मा हाथ में जल लेते हैं और जल लेके श्राप देते हैं, जाओ जिस भाभी के पेट में बालक की कामना कर रहे हो उसी भाभी के पेट में गर्भ में उखल मुसल का जन्म होगा, जाओ। सुंदर रूप से संत महात्मा श्राप देते हैं और देने के बाद महाराज वह रूपम जो नाम की भाभी बनकर बेटा जो बना था वह उसको पेट में वेदना होना प्रारंभ हो जाती है, पेट में तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है, इतर वितर करते हैं और करने के बाद महाराज इतना कष्ट होता है कि संसार में उसे सहा नहीं जाता। वह जाते हैं वैद्य जी के पास में और वैद्य जी के पास में जाकर उनके पेट को फाड़ा जाता है, उसमें उखल मुखल मुसल की प्राप्ति होती है। उसी उखल मुसल के द्वारा यदुवंशी को श्राप लगता है कि यदुवंशी आपस में झगड़ कर लड़ाई कर आपस में संहार हो जाएगा उखल मुसल की तरह। उखल मुसल के छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है और समुद्र में डाल दिया जाता है। संत महात्मा भगवान का स्मरण करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम
द्वारिकाधीश श्री राम जय राम करते करते भगवान का भजन करते करते महाराज साकेत धाम को चले जाते हैं। बेटे पहले कहते पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ में, तुम इसी कर्म को संभालते रहो और संभाल कर महाराज जीवन यापन करते रहो। भगवान द्वारिकाधीश कहते जो मैंने कर्म किया ही नहीं उसका फल मैं क्यों भोगूं? हाँ भगवान साकेत धाम को चले जाते हैं महाराज। करे तो करे क्या? राजा परीक्षित कहते हैं भगवान सुखदेव जी यह बताइए भगवत धर्म क्या है? बोले भगवत धर्म की परिभाषा है धर्म के 3 प्रकार से होते हैं। पहला है भागवत का प्रारंभ होता है विश्वास से। कभी भी भागवत जी अपने घर में कराना चाहिए, विश्वास के साथ में कराना चाहिए। आगे जाकर जब भागवत जी होती है मध्य में जन्म होते भगवान के, तो वहां पे हमारा संबंध बन जाता है भगवान से। संबंध को जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि संबंध जीवन में व्यक्ति को सुख देता है। बाकी संसार में कोई व्यक्ति है कोई चीज नहीं है व्यक्ति को सुख देवे, लेकिन एक संबंधी है जो जीवन में सुख देता है। भगवान से हर दम हर पल हर स्थिति हर परिस्थिति पे संबंध बनाना चाहिए। और आगे जाके भागवत जी के अंत में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को पूर्णतया अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवत कथा श्रवण करता है विश्वास के साथ संबंध के साथ और अंत में भगवान को पूर्ण जीवन समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति भगवान के धाम पे विजय प्राप्त करता है। महाराज आज सुंदर रूप से जिस प्रकार द्रौपदी जी थी, द्रौपदी जी का चीरहरण जब हो रहा था, द्रौपदी जी ने क्या किया? भगवान के साथ संबंध बनाया। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ के स्वरूप में आपकी बेटी के स्वरूप में भगवान मुझे अपना बना लो और मेरी लाज बचा दो। द्रौपदी ने एक बार संबंध बनाकर भगवान नारायण को पुकारा। नारायण ने आकर क्या किया? चीड़ के कपड़े को इतना बड़ा दे, साड़ी को इतना बड़ा कि खोलते महाराज इज्जत संभल गई द्रौपदी जी की। क्यों? क्योंकि विश्वासकम फलदायकम। संसार में कोई भी चीज का सुख नहीं मिलता सिवा विश्वास के। अगर आपका विश्वास है कि बेटा मेरा है और बेटे को विश्वास है पिता मेरा है, तो बाप बेटे दोनों एक है। और दोनों को विश्वास नहीं कि मेरे पिता नहीं है और बेटा मेरा नहीं है, तो महाराज और बेटा कैसे बनता है? कुपुत्र बन जाता है, जैसे धुंधकारी बन गया महाराज। आज महाराज सुंदर रूप से भगवान के साथ विश्वास के साथ में भगवान के विश्वास तक का भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार आगे जाकर महाराज बड़ी सभा में भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी और द्रौपदी की चीर के कपड़े को बचाया। महाराज आगे जाकर बोले महाराज सुंदर रूप से कीर्तन का वर्णन आया है। कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। कीर्तन करने से भगवान के धाम पे जाते हैं। भगवान कीर्तन करने से हमारे घर पे आते हैं। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे ना भगवान कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ना समझ में आएगा, ना भगवान आपके घर पे आएंगे। अंधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अगर आपने भागवत जी का मूल पाठ कर लिया, मूल पाठ करके गया श्राद्ध चले गए, तो कोई मान्यता नहीं है महाराज। जितने ही मान्यता नहीं, भागवत जी कर्म किया है, मूल पाठ किया है, लेकिन ये जो भगवान के चरित्र का जो स्वभाव आपने दर्शन किया, सीदामा सुदामा मधुमंगल
भगवान द्वारिका इसका जो दर्शन किया, यह दर्शन के बिना गया श्राद्ध की कोई मान्यता नहीं है। भागवत जी का कर्म है, पूर्ण त्याग करना पड़ता है। जिस प्रकार एक कोई सेठ होता है और सेठ का बच्चा अगर पागल भी हो, अगर सेठ का बच्चा सेठ की गद्दी पे बैठ जाए तो लोग उसे क्या कहेंगे? सेठ का बच्चा कहेंगे। क्यों? इसके नाम के आगे नाम के पीछे किसका थप्पा लग गया है? सेठ का नाम का थप्पा लग चुका है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से भगवत धर्म भगवान की सुंदर से भक्ति करके करना चाहिए। जिस प्रकार आपने भगवान की भक्ति कर, भगवान की दर्शन करके, भगवान की लीला का गुणगान करके, भगवान का कीर्तन करके करनी चाहिए। जैसे कलयुग में वर्णन आया है, कलयुग में बड़ी भक्ति कोई नहीं बताया है। कलयुग में अधिक तपस्या करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। कलयुग में बड़े बड़े पाठ पूजा, बड़े बड़े यज्ञ सत्कर्म करने की कोई पाठ पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने अपने घर में एक बार ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर दिया ना, तो उसका भी पुण्य भागवत जी के पुण्य के बरोबर है महाराज। क्यों? कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे कलयुग में बड़े बड़े वैरागी होंगे, इतने बड़े वैरागी की 7 साल की बच्ची नानी तथा दादी बनेंगी महाराज। ब्राह्मणों की सिका काट दी जाएगी, तिलक मिटा दिया जाएगा, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करेगा। आज हमारे प्रिय गुरु भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के लिए कितना प्रयोजन करे, कितना आयोजन करे, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के बड़ी बड़ी सभाएं ले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कामना कर रहे हैं महाराज। लेकिन क्या हो रहा है? दुर्गुण लोग व्यक्ति जो है हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दे रहे, जबकि अपना भारत देश तो सोने की चिड़िया है महाराज। आज करे तो करे क्या महाराज? बोले यहाँ 3 प्रकार के वैरागी कथा आती है। बोले एक होता मरकट वैरागी, मर जाता है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। आगे जाकर एक होता है शमशान वैरागी, मरने के बाद शमशान चले जाता है। लोग कहते बेटा राम नाम सत्य है और सत्य में ही गत्य है, लेकिन उस समय भी वह भगवान का नाम नहीं लेता। उसके बाद एक सच्चा वैरागी है जो भगवान का नाम लेकर भगवान की तपस्या आदि सत्कर्म करके लोग उसे पागल बना देते हैं। पागल बाबा आपने सुना होगा, वृंदावन के पागल बाबा रसिक संत है महाराज। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगत कहते हैं कहाँ है? बोले कंकर में भगवान है, ये भाटे में भगवान है, ये बांसुरी में भगवान है, ये पर्वत में भगवान है। बोले कहाँ भगवान है? पागल बाबा कहते हैं जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहूं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो,
की जय। सुंदर रूप से एक हमारे जीवन की सच्ची कथा याद है, घटना याद आ गई महाराज। एक नागपुर में वर्तमान नगर में परिवार है, तायल परिवार, जिसमें एक दादाजी की उम्र थी 80 वर्ष के ऊपर और दादी की उम्र भी 80 वर्ष के ऊपर थी महाराज। उनका नाम था राम भगत जी तायल। उनके बेटे हैं रोशन तायल। माता पिता को डॉक्टर जवाब दे दिया, और डॉक्टर जब जवाब दे दिया तो माता पिता के लिए दोनों बेटों ने सुंदर भागवत जी का आयोजन किया। 2019 की घटना है महाराज। वो माता पिता को अपने पत्नी का भी नाम याद नहीं है, और बाबा जी को, राम भगत जी को, अपनी पत्नी का नाम भी याद नहीं है। पत्नी को अपने पति का नाम भी याद नहीं है। बेटे जाते, परिवार जाते, बहू जाते, बेटी जाते, आदि परिवार सगे संबंधी जाते, कोई पूछते आपका बताओ हम कौन है, बोले मालूम नहीं। ऐसे कहते थे महाराज। सच्ची घटना है जीवन की हमारे। दोनों को, किसी को कोई जानकारी नहीं है, बस दोनों बिस्तर में पड़े हुए हैं, दोनों आजू बाजू में पड़े हुए हैं महाराज। अब पड़े रहकर जो दवाई है, दवाई का पान कर रहे हैं। डॉक्टर आता है, सेवा करता है, नर्स आती सेवा करती, आदि सेवा सब परिवार वाले रोशन तायल जी और उनके छोटे भाई परिवार वाले सेवा करे जा रहे हैं महाराज। आज जैसे करे जा रहे हैं महाराज, समझ में नहीं आ रहा। उनका फोन आया, पंडित जी आप कल या आज ही आ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे पिताजी अब कब सांस प्राण का त्याग करेंगे कोई जानकारी नहीं है। विमल जी शर्मा का कि हमारे बड़े भैया नागपुर में रहते हैं, उनके द्वारा फोन आया, बोले पंडित जी आओ। हम गए, जाकर कहा क्या बात है भैया बताओ। बोले पंडित जी माता पिता की अवस्था ऐसी है, चल के देख लो। दोनों बिस्तर में पड़े हुए हैं, बेसुध अवस्था में पड़े हैं, किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। हमने कहा भैया क्या करना है बताइए। बोले पिताजी का हम ना चाहते हैं माता पिता को एक बार भागवत जी का कथा श्रवण करा दे, एक बार भागवत जी की कथा श्रवण करा दे। हमने कहा हो जाएंगे भैया, कर देंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। बोले खर्च पंडित जी जो लगेगा लगेगा, जो नहीं लगेगा वह नहीं लगने वाला। बोले महाराज शुद्ध रूप से बेटे ने, परिवार ने, विमल जी शर्मा ने उसमें सुविधा रूप से घर के सामने ही जो बंगला होता है, बंगले के सामने जो कोच होता है ना, वहीं भागवत जी का आयोजन किया। उस भागवत जी की विशेषता यह थी, जब जब भागवत जी की व्यासपीठ पे जाकर बैठे थे, आंधी तूफान चालू हो जाता था। 7 दिन आंधी तूफान चला। कई बार हमारा साउंड सिस्टम भी उड़ गया, कई बार बिना माइक के भी कथा करना पड़ा, कई बार ऐसी नाना तरह की लीला होते रही महाराज। चौथे दिन की जब कथा श्रवण हुई, बाबा जी ने, राम भगत जी दादाजी ने कथा श्रवण करा, और 5वें दिन जो बेटे का नाम नहीं बता सकते, वही दादाजी व्हील चेयर पे लेके आते हैं बेटा, और भागवत जी के सामने बोलते दादाजी कि मैं पंडित जी अपने द्वारा एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसको अपने बेटे का नाम नहीं मालूम, बेटी का नाम नहीं मालूम, परिवार का नाम नहीं मालूम, और उनका स्वयं का नाम भी नहीं मालूम होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करेगा, कोई सोच सकता है। लेकिन वो दादाजी ने, राम भगत जी ने पूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ माइक पर बिना अटके, बिना रुके और एक भी शब्दों को बिना छोड़े पूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ किया महाराज। हम लोग भी कई बार मन चंचलित रहता है, राम सब सुख है तुम्हारी शरण के कुछ सी लाइन बोल देते हैं, लेकिन राम भगत दादाजी ने पूर्ण लाइन गाकर भगवान की हनुमान चालीसा का पाठ किया। और 7 दिन जब भागवत विश्राम हुई, 8वें दिन हवन पूजन हुआ। हवन पूजा के पश्चात जैसे एकादशी के दिन ये दादाजी लोग गए थे, उसी प्रकार एकादशी के दिन दादाजी का गोविंदाय नमो नमः हुआ। उसके पश्चात 100 महीने के बाद में दादी जी का गोविंदाय नमो नमः हुआ। लेकिन गए कब? एकादशी के दिन। कहते एकादशी के दिन भगवान नारायण के द्वार खुले होते हैं, यम के द्वार बंद होते हैं, और जो व्यक्ति जीव की शरणागति भगवान ने ले लेता है ना, वह एकादशी के दिन वैकुंठ में वास करता है। सच्ची घटना है हमारे जीवन की। 2 घटना तो बहुत सुंदर स्वरूप में है। एक तो कामठी की है, अग्रवाल परिवार की, रामेश्वर में रहते थे, क्या नाम, रमाशंकर जी अग्रवाल परिवार की, और एक राम भगत जी तायल परिवार की।
सुंदर स्वरूप है महाराज। दोनों ही अग्रवाल भाई परिवार से हैं। इन दोनों ने इतने सुंदर रूप से भगवत कथा करे, इतने सुंदर रूप से आनंदमय। आपने देखा उस कथा में छोटा सा कमरा में भी 100 लोग बैठते थे, कथा सुनते थे। कमरा बड़े हो जाता, इससे थोड़ा सा छोटा ही था, कम चौड़ा था। लोग बैठते थे कथा सुनने में, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था, बाद में कमरा अपने आप छोटा हो जाता था। ये भगवत कृपा है। जैसा आप भक्ति करोगे, भगवान के विश्वास रखोगे, भगवान को समर्पण हो जाएंगे, ठाकुर जी भी आपके साथ वैसे संबंध निभाएंगे महाराज। सुंदर रूप से आज दत्तात्रेय जी महाराज कथा आती है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। बोले पहला गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाते हैं ब्राह्मण को, पुरोहित को, पंडित जी महाराज को। उसको लेके आ जाओ ना बाबू को। बोले महाराज दत्तात्रेय जी आज दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आज ब्राह्मण को गुरु बनाते हैं। ब्राह्मण ही बच्चे का नामकरण संस्कार करता है और कहाँ का संस्कार भी ब्राह्मण ही करवाता है। इसलिए सबसे पहला गुरु ब्राह्मण है, जो वेद मंत्र का पाठ करे, इस ब्राह्मण को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। आगे जाकर दत्तात्रेय जी ने शिक्षा को गुरु, जो शिक्षा अध्ययन कराते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो शिक्षा पढ़ाते गुरु जी, उनको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज की जय। आगे जाकर दत्तात्रेय जी ने वायु को गुरु बनाया। वायु को गुरु इसीलिए बनाया कि वायु कहीं ठहरती नहीं है और जहां जाती वहां शांति प्रदान करती है, आनंद देती है। और वायु रुक जाए तो व्यक्ति संसार में रह ही नहीं सकता है। इसलिए दत्तात्रेय तीसरा गुरु अपने जीवन में बनाया वायु को। आगे जाकर दत्तात्रेय ने आकाश को गुरु बनाया। बोले आकाश देवता है ना, एक जैसा सबके ऊपर छाया रहता है, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं। सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत पास है, ये बहुत पास है और ये बहुत पास है। व्यक्ति जाता है, व्यक्ति भगवान उससे ही दूर चले जाते हैं महाराज। उसी प्रकार परमात्मा है। भगवान को व्यक्ति अपना मानता है, मानते भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि भगवान की प्राप्ति व्यक्ति कर बैठता है। दत्तात्रेय आगे जाकर आकाश को गुरु बनाया, आगे जाकर जल को गुरु बनाया। बोले ऐसी वाणी बोलिए, बोले ऐसी वाणी बोलो जिससे हर व्यक्ति के मन को आनंद मिले। जैसी पिएगा पानी वैसी बनेगा वाणी। पानी अच्छा सुंदर पियो। आजकल तो लोग कलयुग में फिल्टर का पानी पीते हैं, उसके बाद भी नाने पे झूठ क्लेश शादी में लिप्त रहते हैं महाराज। ये कलयुग का प्रभाव है। आसुत रूप से जल को गुरु बनाया और जल को गुरु बनाने के पश्चात महाराज आगे जाकर दत्तात्रेय ने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि गुरु बनाने के बाद चंद्रमा को गुरु बनाया और चंद्रमा को गुरु बनाने के बाद सूर्य भगवान को गुरु बनाया। सूर्य भगवान को बनाने के पश्चात महाराज दत्तात्रेय ने अजगर को गुरु बनाया। अजगर को गुरु बनाने के पश्चात सागर को गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया और पतंग को गुरु बनाने के पश्चात मधुमक्खी को गुरु बनाया और मधुमक्खी बनाने के बाद मछली को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, यदु को बनाया, वैश्य को बनाया और वैश्य को बनाने के पश्चात महाराज आशुका नाम के पक्षी को दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। और आगे जाकर एक छोटे से नन्हे से बालक को दत्तात्रेय गुरु बनाते हैं। कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति से सीखने आपको कुछ भी मिले, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, यह मत देखोगे ये छोटा है कि बड़ा है। शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धश्च आयु वृद्धाश्च किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वही संसार में पूजनीय होता है महाराज। आगे जाकर दत्तात्रेय ने बालक को गुरु बनाया और बालक के गुरु बनाने के बाद में महाराज आज दत्तात्रेय सर्प को गुरु बनाते हैं, कीट आदि पतंगों को गुरु बनाते हैं, हाथी को गुरु बनाते हैं और लोहार को गुरु बनाते हैं। अंतिम गुरु को दत्तात्रेय बनाया शरीर को। शरीर ऐसा मनुष्य जिसका शरीर है भगवान का हर प्रकार के सत्संग करता है, भजन करता है, सुंदर भोजन ग्रहण करता है और जैसा रहता है वैसा जीवन में अपना लेता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों अपने
हर कार्य अच्छे से करते करते अंत समय राम नाम सत्य को प्राप्त हो जाता है। दत्तात्रेय सभी को गुरु बनाया, जिसमें मैं माने देवता भी वास करते हैं और मैं माने राक्षस भी वास करते हैं। इसी सभी को दत्तात्रेय गुरु बनाते हैं। आगे जाकर महाराज सुंदर रूप से शुद्ध जी कहते हैं, राजन कलयुग में बड़े व्यक्ति दुर्गुणी रहेंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुणी क्यों रहेंगे, सद्गुणी क्यों नहीं रहेंगे? बोले कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर कर पारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर वर्णन आया है। राजा परीक्षित जी कहते हैं, भगवान अब हमें यह बताइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जो बोले भगवान की भक्ति करेगा, नाम लेकर भगवान की भक्ति करेगा, वही संसार से भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। और जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। बोले जिस प्रकार मार्कंडेय जी है, अंत समय में यमदूत लेने आते, लेकिन मार्कंडेय जी को विश्वास था कि मृत्युंजय भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। मार्कंडेय ने क्या किया, अंत समय में मृत्युंजय महादेवम राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितां कर्म बंधने। बोले मृत्युंजय भगवान को मार्कंडेय अधिक विश्वास रखा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी। उसी प्रकार भगवान बोले कहाँ विराजेंगे? तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान करार बिंदे न पराय बिंदा, मुखार बिंदे विनय शयंतम, वटसपत्र पुटरे शयानम, बाला मुकुंदा मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भगवान जिस प्रकार वट वृक्ष का जो पत्ता होता है, और जब पत्ता झूले में हवा में झूले में झूलता है ना, उसी तरह कन्हैया हमारे जिह्वा में वास करते हैं, जिह्वा वास करके झूला झूलते हैं। महाराज सभी परिवार वालों को बुला लीजिए 2 मिनट के लिए। छोटी सेठानी, मोटी सेठानी, छोटे भैया, बड़े भैया, जहाँ कहीं भी जल्दी से जल्दी है, लड़की बाल बच्चे सही, सब लोग अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, बाहर कोई नहीं बैठेगा, अंदर आ जाइए। भैया सब पत्नी बैठना है आपको, है ना जितेंद्र भैया, सब पत्नी बैठना है, पत्नियों के साथ में बैठना है। क्योंकि ये भागवत जी के संक्षिप्त वर्णन है, इसको सुनने से पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। आ जाइए भैया, आप भी आ जाओ। आप मम्मी के पीछे बैठो, अपनी मम्मी के पीछे बैठो। सब बंद करके आ जाइए 2 मिनट के लिए। कहते हैं यह जो कथा अब आ रही है,
इसको सुनने मात्र से 7 दिन की कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। किसी कारण से हमने कोई कथा नहीं बताए, समय का अभाव रहा या कोई और कारण से नहीं बता पाए, आप नहीं सुन पाए, उस कथा का भी पुण्य आपको मिल जाए। ऐसे जाइए, पीछे से घूम के जाइए, पंडित जी पाठ करें आप। सब अंदर है, बाहर भी। सभी लोग अपने सर ढक देंगे। एक तो लकी भी जान दो, उसके नाम लकी भी जान दो, लकी भी जान दो उसे, जाने दो, जाने दो, जाओ जाओ। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। यह कलयुग का स्वभाव यह है कि जब भी आप भक्ति करने बैठोगे, नाना प्रकार से विपदा विकट परिस्थिति लाके आपके सामने खड़े कर देगा और आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। कलयुग का स्वभाव है। इधर पीछे कोई नहीं बैठेगा, पीछे कोई नहीं बैठे, सब सामने बैठेगा। इधर बहुत जगह, जाइए आगे जाइए। चौखट पे भाग जाग जाएंगे। नहीं पीछे नहीं, यहाँ है ना, साइड ही है ना। बट चौखट वाला भजन नहीं क्या? 2 लाइन ले लो। मेरी चौखट के भाग जाग जाएंगे, हरी जब घर आएंगे। ले लो 2 लाइन। भैया पीछे नहीं, सामने बैठो। मेरी कुटिया के भाग आए, खुल जाएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के सारे भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के सारे भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। कुटिया के सारे भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे, आएंगे।
द्वारकाधीश भगवान की जय। सुंदर रूप से राजा परीक्षित ने अपने हाथों से भगवान सुखदेव जी का पूजन किया महाराज। और जैसे सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी अपने स्थान पर गमन करते हैं महाराज कथा के पुनः पश्चात। और जैसे सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं, राजा परीक्षित जी के पास में तक्षक नाम का सर्प आता है और राजा परीक्षित जी को डस देता है। राजा परीक्षित जी का गोविंदाय नमो नमो जय। बोलो बाल कृष्ण की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुंदर रूप से राधे राधे बैठे तो उसको जो करना करना 10 मिनट ही करेंगे, उसके बाद फिर आप ही है फिर तो सुंदर रूप से भागवत जी के 10 लक्षण बताए गए हैं। भागवत जी आप किस किस आयोजन प्रयोजन पे करवा सकते हो उसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भागवत जी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। विसर्ग में प्राप्ति के लिए भागवत जी कर सकते हैं। स्थान प्राप्ति के लिए स्थान को शुद्धिकरण करने के लिए भागवत जी कर सकते हैं। पोषण की व्यवस्था के लिए भागवत जी कर सकते हैं। पूर्ति की व्यवस्था के लिए मनमंत्र कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। ईशानु कथा श्रवण करना चाहिए। निरोधक कथा मुक्ति कथा का भगवान के चरण में आश्रय लेना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। सब लोग जयकारा जरूर लगाएंगे हाथों को उठा के। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के का जन्म के प्रसंग आता है। माता कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह, राजा परीक्षित सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। द्वितीय स्कंद में साहित्य मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत जी का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। तृतीय स्कंद में मैत्री विदु संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। चतुस्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी वंश का निरूपण कथा आती है। बोले भागवत भगवान की जय। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अनिरुद्ध चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा और जड़वत की कथा के रघु गण, खगोल भूगोल आदि का वर्णन, 88 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति आदि का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा आदि का वर्णन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार भगवान धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की जय। 10वें स्कंद में प्रभु कृष्ण चरित्र विस्तार से लीला, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा कथा का दर्शन होता है। बोले भागवत भगवान की जय। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव का संवाद, यदुवंशी को श्राप लगना और यदुवंशी आपस में लड़ कर झगड़ कर अपना संहार होना, भगवान स्वधा कम हो जाते हैं और बलिराज धाम पर विराजते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन आता है, नाम की महिमा आदि। उनके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित के अंतिम उद्देश्य करते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। तक्षक का सर्प हो जाता है, राजा परीक्षित को डस देता है, राजा परीक्षित की मोक्ष हो जाती है। जन्म जय सर्प यज्ञ, अस्थि आदि कथा, मार्कंडे कथा, प्रलय का वर्णन, संस्कृत कथा का वर्णन, सारांश आता है। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत कथा में 12 स्कंद है, 18 मंत्र है और यह मंत्र की कथा आप सभी को 7 दिनों में हमने जैसा ज्ञान था, किंतु परंतु यदा कदा
भूल चुक अवस्था में, किसी भी अवस्था में हमारे से या हमारे मित्र मंडली से कहीं भी भूल चुक हुई तो हम क्षमा चाहते हैं, याचना करते हैं। बोले महाराज सुंदर रूप से आगे जाकर जैसे बहाने में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान श्रेष्ठ से है, भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में सर्वोत्तम भागवत जी श्रेष्ठ है। बोले भागवत भगवान की जय। क्षेत्र में जैसे काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भगवान भागवत कथा श्रेष्ठ है, और पुराणों का तिलक है भागवत जी की कथा, पुराणों का तिलक भागवत जी कथा है। वैष्णव के परम धन है, परम हंसों की सहिता है, ज्ञान भक्ति वैरागी त्रिवेणी इसमें बहती है, ऐसा भक्ति त्रिवेणी जैसी है उसमें अधन भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी सर को ढक देंगे, अपने सर को रुमाल से कैसे ढक दीजिए, दुपट्टा लेकर। नहीं ये दे दो उसको, ले लो माइक, ले लो 2 मिनट, माइक ले लो 2 मिनट, वहीं बैठे रहो, ये ले लो आप, ये कहा जा रहा है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के जो हम कहेंगे हमारे साथ साथ आपको भी कहना है कि 7 दिन आपने भी भगवत कथा श्रवण करा है, कहीं ना कहीं आपने भागवत जी द्वारा अपने द्वारा करा है, इसलिए आप सभी इस मंत्र को साथ में बोलेंगे। ये मन बड़ा चंचल है। बाजी वाले आ गए। हाँ जाओ लेके आओ, दीदी फट से आओ, लेके आओ, फट से लेके आओ उनको। हरे प्रभु, आप भी ढक लीजिए भैया, आप भी जैसे ये है वैसे आप ही हो। ये होता है पित्त दोष। व्यक्ति अच्छा करना खूब चाहता है, करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन जब पुण्य की बारी आती है तो पुण्य प्राप्त नहीं कर पाता। ये होता है पित्त दोष, ये इंटीमेशन है पित्त दोष का। और हमारा विश्वास है भगवत जी होने के पश्चात गया श्राद्ध होने पित्त दोष का पूर्णतः निवारण होना, विश्वास है कि व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा। देखो सुबह से सब व्यवस्था, दोनों भाई तीनों भाई दौड़ दौड़ कर भाई भतीजे कर रहे हैं, पुण्य की बारी आई, भगवान की बस लास्ट मंत्र की बारी आई, के चल जाइए महाराज। बुद्धि काम नहीं देती, बुद्धि साथ नहीं देती। हेलो, रुकना, वो एमएससी वाले आए ना, उनको क्या भगा दे? हाँ हाँ 2 मिनट भगा दे, बात कर, भगा दे 2 मिनट, आ जा। करे तो करे क्या महाराज, समझ में नहीं आता। सड़ंगे आते हैं महाराज। ये भागवत जी कैसे करे, ये बाई को मालूम है बेचारी। ये 2 मिनट बैठ जाइए, फिर बाद में आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रुकेगा।
सभी लोग कहेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान के स्मरण करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हमने आपकी कथा श्रवण करा, इस कथा का पुण्य फल इस शर्मा परिवार के भारद्वाज गोत्र के वंश के पितृ देवता को प्रदान करे, ये निवेदन करते, प्रार्थना करते, स्वीकार करें। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशमना, सर्वपापप्रणाशनम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशमना, सर्वपापप्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमनस्त, प्रणामो दुःखशमनः, नमामि हरिपरम्, तं नमामि हरिं पदम्, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशमनम्, सर्वपापप्रणाशनम्, प्राणो दुःखशमनस्त, प्राणो दुःखशमनः, तं नमामि हरिपदम्, प्रभाविशलाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तोभ्यमेव समर्पये, तेन त्वङ्घ्रिकमले रक्ष्यमे यच्च शाश्वती, मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं, यत्पूजितं मया देव क्षम्यतां परमेश्वरः। गोविन्द कन्हैया लाल की जय, प्राणपुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा की जय, जानकी महाराज की जय, महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, मैया की जय, द्वारकानाथ की जय, धन सत्य सदानंद की जय हो। बोले आज के आनंद की। आप सभी से छोटा सा निवेदन है, हमारे से इस हरि भैया, राकेश भाई तथा मुकेश भाई या हमारे से किसी प्रकार की भूल चुके दोस्तों क्षमा करना, अपना बच्चा समझ के। हमें कोई कथा वगैरह आती नहीं है महाराज, हम तो बस थोड़ा भगवान का संकीर्तन कर लेते, जैसा आता है, जैसा सद्बुद्धि वैसा ही कर लेते हैं। आप सभी तो विद्वान गण हैं, बुद्धिमता है। इस यज्ञ में किसी प्रकार की भूल चूक हमारे से शुरू हुई हो तो हमें क्षमा करना। या शर्मा परिवार में सुभद्रा बाई के परिवार में जितने भी सदस्य गण हैं, उसमें किसी से भी किसी प्रकार की भूल चूक तो क्षमा करना, ऐसा निवेदन करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव क्षम्यतां परमेश्वर। आइए भागवत जी की आरती करें। उसके पहले आप सभी एक एक करके आएंगे और भागवत जी के आशीर्वाद लेंगे। और बाई को लाइए, सुखदेव जी का पूजन कराइए पूरे परिवार के साथ में। आप सभी आइए एक एक करके, खड़े हो जाइए।
आइए अग्रवाल चाची जी, करंती चाची जी और हमारे जितने भी चाची जी लोग आए हुए हैं कथा में, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया वो अभी आए। अभी बंद मत कर। इस साइड से भाई, इस साइड से करो, शरीर से जिन्हें सब कुछ पूजन करते हुए संग संग प्रणाम करते बस डालते रहेंगे। प्रणाम करेंगे। पहले आरती कर ले। आरती ओम यं ब्रह्मचर्यन्दमपेदमपेदकृत्यं कृतं दोवाय पुत्रेति तमया निर्मोहिनेतं तं सर्वभूतहृदयमुन्मानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। बृहस्पति जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। तोड़ के डाल दो। तोड़ के डाल, तोड़ के। तोड़ के डाल दो। लो भाई भाई, तिलक करो माता जी पे, सुखदेव जी का। ओम गंधद्वारां राधस्यां नित्यपुष्टां करीर्णीमि श्रीं सर्वभूतानां दाम्यो भवे श्रीराम। आपका कार्य पूर्ण हुआ भाई, भागवत जी कराने का कहा था आपने, पूर्ण हुई भागवत जी। जय हो, राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे। ठीक हो गई भागवत जी? बोल रहे हैं भागवत जी अच्छी हो गई क्या? हाँ हो गई बेटा। चले आइए, आप लोग भी आइए। बस हो गया। हाँ मुख्य जमात से करो इनके, आप मत करवाओ, आप तो रोजाना करवाते आ रहे हो। आज व्यास जी का दिन है। ओम यं ब्रह्मचर्यन्दमपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो बृहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आपके नारायण जी के लिए प्रणाम करते रहो, आशीर्वाद लेते आइए, आप लोग सभी आ जाइए एक एक के। पैसे यहीं से डालो। राधे राधे। ये पहने रखना, उतार के उतारना नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है। और पहन लो। पंडित जी घर घर भगवा छाएगा, घर घर भगवा छाएगा। गाना है ले, गाना को। आइए भाभी। हरि हरि में बसे के नाम, एक ही नारा गुनेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
विराम दीजिए। आप सभी सामने आइए, आरती करेंगे। आरती के पश्चात भागवत जी हमारे निवास स्थान झुंझुनू चलना है आप सभी को। चल अभी तो उधर चल। अब बंद कर दिए? हाँ कर दो। भैया जी ला डोक देती